अभी जो एक फुले मूवी आई है, तो उसमें क्या है कि उसमें ऐसा था कि जो महिलाएं थी उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी, है ना। महिलाओं को शिक्षा दी ही नहीं जाती थी। एक तो पहले ये था कि एजुकेशन नहीं मिलता था, और दूसरा कि जाति प्रथा भी थी, छुआछूत का था, है ना। तो जो ज्योतिराव फुले थे वो इन चीज़ों पे लड़ाई लड़ रहे थे। मतलब वो बाहर से पढ़ के आए थे और उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ा दिया। अब देखो, उनकी शादी बचपन में ही हो गई थी, है ना। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को एजुकेटेड कर दिया, पढ़ाया, घर में ही पढ़ाया। फिर उसके बाद जब उनकी पत्नी पढ़ लिख गई तो उन्हें लगा कि जैसे मैं पढ़ने के लिए तड़प रही थी और मुझे शिक्षा मिली तो आज मेरे अंदर बदलाव आया है। वही चीज़ें और भी महिलाएं चाहती होंगी, और भी लड़कियां चाहती होंगी। तब से मतलब एक ऐसा हुआ, सावित्री देवी थी जो पहली टीचर बनी, जो महिला टीचर थी, है ना। और लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। तो जो आज लड़कियां इतना पढ़ लिख रही हैं, जितनी आज इतनी स्वतंत्रता है, ये सब उसी की देन है ना। तो महिलाएं एक तरह से स्वतंत्र तो हो गई, लेकिन वो सही मतलब नहीं जानती कि आज़ादी का मतलब क्या है ना। मतलब ऊपर की ओर उठना, ऊंचाई को पाना। तो महिलाएं स्वतंत्रता का, आज़ादी का क्या कर रही हैं, नीचे की ओर जाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। वो गलत दिशा में जाने के लिए इस्तेमाल कर रही कि मुझे आज़ाद होना है, मतलब कि कोई बंधन नहीं होना चाहिए, कोई मुझे रोक टोक नहीं होना चाहिए। किस लिए? फालतू काम करने के लिए। अगर काम करना ही अपनी मर्जी का, तो वो काम करो ना जो दुनिया को भी कुछ सबक मिले, कुछ सीख मिले। आपका जीवन अगर बेहतर हो रहा है तो आप उनकी मदद करो, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। इसके लिए अगर आपको कोई रोके तो आपका हक है अपनी आज़ादी के लिए लड़ना। लेकिन अगर आप नीचे तल पे गिरने के लिए बोल रहे हो कि मुझे आज़ादी चाहिए, तो फिर ये आपके लिए भी दुखदाई है और आप जिसके साथ हो उसके लिए भी दुखदाई है ना। तो समझना पड़ेगा। तो पहले क्या है कि पुरुष लोग महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते थे, आज महिलाएं स्वतंत्रता के नाम पे पुरुषों पे अत्याचार करती है। तो फिर दोनों चीज़ बराबर हो गई ना। तो पहले महिलाओं की आज़ादी के लिए लड़ना पड़ा, पुरुषों की आज़ादी के लिए। अगर दोनों अपनी अपनी चेतना को समझ पाएँ तो किसी को भी कोई दिक्कत ना आए, है ना। इसलिए आप उसको ज़रूर देखिएगा, सीख मिलेगी, समझ मिलेगी। पुरुषों को भी समझ मिलेगी कि महिलाएं कैसी होती हैं और कैसी महिला के साथ हमें जीवन जीना चाहिए। महिलाओं को भी समझ में आएगा कि आज़ादी का मतलब क्या होता है, किस चीज़ के लिए हमें आज़ादी मिली है, करना क्या है। ठीक है। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें, और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।